नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। नालागढ़ में राहुल गांधी का पुतला जला, भाजयुमों ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजयुमों का कहना, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखलाहट में कर रहे हैं घिनौने काम। बरोटीवाला में भीषण आग ने मचाई तबाही, आग लगने से 4 लाख का नुकसान, आंखों के सामने उजड़े 18 परिवारों के आशियाने। वेतन दो या फिर कमीशन में बढ़ोतरी करो, डिपो संचालकों ने सरकार के समक्ष रखी 2 प्रमुख मांग। पेंडिंग एरियर के जल्द भुगतान की भी उठाई मांग। और सुंदरनगर के अभिजीत का इंटरनेशनल मिडनाइट सन मैराथन के लिए हुआ चयन। 9वें में होने वाले प्रतियोगिता में देश भर से 16 खिलाड़ी लेंगे भाग। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी का नालागढ़ पहुंचने पर युवा मोर्चा मंडल नालागढ़ द्वारा स्वागत किया गया तथा केरल में यूथ कांग्रेस द्वारा बीच बाजार में एक गाय काटे जाने का विरोध प्रदर्शन भी किया गया। यूथ कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उसके उपरांत नालागढ़ भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिमाचल में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा केरल में काटी गई गायों की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि लेफ्ट व कांग्रेस की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, जो हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, जिसके खिलाफ देश में युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला बोला गया और कहा कि राहुल गांधी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखलाहट में इस तरह के घिनौने काम कर रहे हैं। केरल में जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने गाय की निर्मम हत्या पब्लिक में की, उसका कारण समझ में नहीं आया। केवल नरेंद्र मोदी जी या युवा मोर्चा ने जो प्रदर्शन किया उसकी बौखलाहट है। केवल विरोध करने के लिए गाय का काटना क्या शोभा देता है? ये एक क्राइम है। इन्होंने क्राइम किया है, जघन्य अपराध किया है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेला है। 100 करोड़ के हिंदुओं के साथ जो देश को बांटने की कोशिश की है, वो उसमें हम सफल नहीं होने देंगे। आने वाले समय में युवा मोर्चा देश भर में इस तरह के आंदोलन चलाएगा और कांग्रेस को बेनकाब करेगा कि उनके दोहरे चरित्र किस तरह से हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की विचारधारा में कोई अंतर नहीं रह गया है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है। इनकी सोच, इनके काम, इनके कृत्य सभी निकृष्ट हैं। राहुल गांधी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए और ना कुछ कर सकते हैं और इसी का परिणाम है यूथ कांग्रेस अपनी बौखलाहट में निर्दोष जानवरों की हत्या कर रहा है, केवल ये दिखाने के लिए, केवल विरोध करने के लिए कि हम नरेंद्र मोदी सरकार से डरने वाले नहीं, केवल इस करने के लिए। इस मौके पर नालागढ़ के विधायक कृष्णलाल ठाकुर के अलावा सौरभ धीमान, प्रवीण सैनी, राहुल वर्मा, उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा नालागढ़ के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी को मिली क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी को जल्द शुरू करने, प्रदेश के लोगों को निःशुल्क बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा देने तथा किसानों को वन्य प्राणी आतंक से निजात दिलाने और किसानों को जल, जंगल और जमीन में बराबर की हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर हिमाचल अधिकार यात्रा का आगाज किया गया। ये यात्रा प्रदेश के कुछ जिलों से होकर गुजरेगी और दोबारा मंडी में आकर संपन्न होगी। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान इस यात्रा का आयोजन कर रहा है। ये यात्रा प्रदेश के कुछ जिलों से होकर गुजरेगी और दोबारा मंडी में आकर संपन्न होगी। सामाजिक कार्यकर्ता देशा शर्मा इस यात्रा में खुद शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार आम वर्गों की समस्याओं के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यात्रा का आगाज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज आरक्षण के आधार पर नौकरियां देने की मांग भी इस यात्रा के माध्यम से उठाने का प्रयास किया जा रहा है। देशा शर्मा का आरोप है कि चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं और आम जनता के हितों की कोई परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि सरकार को बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अब इसी कड़ी में हिमाचल अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है।
उन्होंने बताया कि ये यात्रा 12 जून को मंडी में आकर संपन्न होगी और उसी दिन इन मांगों को लेकर सेरी चांदनी परिसर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। 12 जून से हम लोग यहाँ मंडी में एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे और हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो जनता की तमाम जो मांगे हैं उनको माने और मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी हम खुलवा करके रहेंगे। हम हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क बिजली, पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ाई और जो इलाज है वो लेकर के रहेंगे। वन्य प्राणी आतंक और जो लावारिस गऊओं का हम निदान करवा के रहेंगे। और जो हमने मांग की थी कि जो कैग के जो घोटाले के खुलासे हैं उनके ऊपर सीबीआई जांच करवाई जाए, जिस तरह से पिछले कल उद्योग विभाग का एक जो संयुक्त निदेशक पकड़ा गया है। तो ये तमाम जो हमारी मांगे थी और जो विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते वापस लेने की मांगे थी, शराबबंदी की हमने मांग की थी, रोजगार की हमने मांग की थी। तो इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग 12 जून से मंडी में आमरण अनशन करेंगे, जिसमें कि तमाम छात्र अभिभावक शामिल होंगे और हम सरकार से अपनी मांगे मनवा करके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत आने वाली सिद्धार्था सुपर स्पिनिंग मिल धागा कंपनी में काम के दौरान दिलीप कुमार नामक मजदूर की कंपनी की छत पर से गिर जाने के कारण मौत हो गई। दिलीप कुमार करीब 20 फुट नीचे जमीन पर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। नालागढ़ उपमंडल की पंचायत खेड़ा में स्थापित सिद्धार्था सुपर स्पिनिंग मिल धागा कंपनी में बुधवार सुबह करीब 10 बजे दिलीप कुमार नामक मजदूर काम करने के लिए कंपनी की छत पर गया और उस छत पर काम करना शुरू कर दिया। उसी दौरान छत पर दिलीप कुमार काम करते हुए करीब 20 फुट नीचे जमीन पर जा गिरा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेजा और मामले की जाँच में जुट गई है। सर मेरे रिलेटिव थे, रिश्तेदार, इनकी डेथ हो गई सिद्धार्थ कंपनी नखेड़ा में। वहाँ पे इनके ऊपर छत पे चढ़ाया हुआ था, काम कुम कर लिए कोई सर, वहाँ से गिर के इनकी डेथ हो गई। हमने जाकर देखा वहाँ पे ना तो वहाँ पे कोई सेफ्टी शूज़ दिए हुए थे, ना सेफ्टी हेलमेट, कुछ भी नहीं सर। ना तो वहाँ पे सेफ्टी रूम बना हुआ है। अगर शायद उनके पास हेलमेट होता तो शायद जान बच सकती थी, जिनकी आज मौके पर गिरते ही डेथ हो गई। तो चाहिए कंपनी के खिलाफ पूरी खा लें जी सर। इसमें लापरवाही बहुत ज़्यादा है। ना तो वहाँ पे कुछ भी सेफ्टी रूम ही नहीं बना हुआ, तो हेलमेट कहाँ से देंगे सर? हो सकता है, हाँ जी सर, हो सकता है, जरूर हो सकता है। बता देंगे अभी मैं छत मारा नहीं कीजिएगा मतलब मेरा गूगल पर ये 4 नंबर का कितने बजे मतलब दो थे नहीं की था दीदी भी मरा दीदी आ गया मैं चुनूँ दीदी आ गया मैं चुनूँ बता आ रहे हैं फिर तू आया कराया मैं भी लेकिन पीछे नाल करता हूं अगले पता नहीं जेडी सिंपल आंदे हेलमेट जे लाए मेरे पे हेलमेट लाए नहीं लाए हेलमेट वाली दे रही है तो ना हेलमेट डालने के लिए बात हो रही है हेलमेट है के हेलमेट लाए एक कर ले ले आनंद कहते हैं हेलमेट है के कहीं डाल दे हेलमेट दे नहीं है तो भी हेलमेट है जल्दी डाल दे नहीं जल्दी करके जल्दी चुप दे अभी लगे सुना अभी बंदी बहुत ज्यादा मैं तो देखे नहीं आज तक जब मैं आज ही मैं देखा मतलब मैं रख तो गया दिखा लिया तब बिल्कुल पता मतलब जेड़ा गिरा मुद्दा जात कर छत पे जाती तो बेल्ट भी दिंदे लक वाला मैं भाई पते साफ करके ना कंपनी वाले क्या क्या दिंदे बेल्ट दिंदे सेफ्टी बेल्ट दिंदे लक में पाने ऊपर छत पर जाना तो ऊपर सीटा में इस तरह ये बेल्ट अच्छा बूट तो बूट है कोई बात नहीं वो भी नहीं देते हेलमेट बूट पाट दिया हेलमेट है कि अच्छा पाए भी दिखाया मत है देते भी नहीं थे हेलमेट तो दे नहीं मिलता है हेलमेट पे ये पता नहीं अच्छा गर्मी में जो पता है तू नहीं ले गया था तो वो नहीं ले गया था वो भी ले गया वो भी ले यहाँ सवाल यह उठता है कि घटना के समय कंपनी की तरफ से मजदूर को कोई भी सुरक्षा किट नहीं दी गई थी और कंपनी प्रबंधकों द्वारा सुरक्षा नियमों की सरेआम उल्लंघना की जाती है और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की कोई भी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है।
और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में BBA, BCA और PGDCA के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। BBA का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। BCA का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है और PGDCA का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश डिपो संचालक समिति ने राज्य सरकार से डिपो संचालकों को वेतन देने या फिर इसके बदले में इन्हें जो कमीशन मिल रही है उसमें 30% की बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है। मंडी में संपन्न हुई डिपो संचालक समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में इन मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजा गया। डिपो के लिए जो वेतन मिलना चाहिए और शॉप रेंट मिलना चाहिए और अगर सरकार अगर ये नहीं देती है तो हमारे को 25 से 30% कमीशन होनी चाहिए। जो डिपो होल्डर के जो डिजिटल कार्ड जो बनाए हैं इन्होंने, हम चलाने के लिए सहमत है सब डिपो होल्डर पूरे प्रदेश के जिले के, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसकी करेक्शन सही नहीं है, इसमें ना किसी का एड्रेस सही है ना वो नाम है। अब किसी का नाम क्या है तो गाँव में पता नहीं है, तो ये सारा जो हिमाचल सरकार इसको सही करे इन डिजिटल कार्डों को, तब हम ये सब मशीन चलाएंगे। मंडी में जारी 3 दिवसीय मोदी फेस्ट मात्र औपचारिकताओं के साथ संपन्न हो गया। 3 वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित मोदी फेस्ट को लेकर स्थानीय लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। 3 दिवसीय मोदी फेस्ट में मात्र जिला भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ही शिरकत की। अंतिम दिन तो भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों को बुलाना पड़ा, जिन्हें मोदी के मुखौटे पहनाकर खड़ा कर दिया गया। 3 दिनों तक केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी इस मोदी फेस्ट के माध्यम से दी गई, लेकिन लोगों ने इन जानकारियों को लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। लाखों रुपए खर्च करके लगाए गए 3 दिवसीय मोदी फेस्ट में कोई भीड़ नजर नहीं आई। हल्का फुल्का जमावड़ा उसी वक्त दिखा जब भाजपा नेता यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए। इसका बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि इस मोदी फेस्ट की कोई जानकारी स्थानीय लोगों को पहले से नहीं थी। महज मोदी फेस्ट की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इसका आयोजन किया गया था और इन्हीं औपचारिकताओं के साथ यह मोदी फेस्ट संपन्न भी हो गया। समापन मौके पर कारगिल युद्ध के हीरो रहे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने केंद्र सरकार की 3 वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 वर्ष विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहे हैं और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।
देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है और लोगों का केंद्र सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। कि अगर आज के दिन मोदी सरकार की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है वो है लोगों का सरकार पे विश्वास बढ़ा है, लोगों का प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास बढ़ा है और हमारे नेतृत्व में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। जन कल्याण की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो लोगों के सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो काम है आज देश में करप्शन नहीं है, घोटाले नहीं है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने परिवारवाद किया, घोटाले के ऊपर घोटाले किए। हमें ये बताते हुए गर्व होता है, खुशी होती है कि आज हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो आम लोगों की चिंता करते हैं और वो चाहते हैं कि सबकी बराबरी हो। और जैसे कि आपने देखा कि हिंदुस्तान में एक जो वीआईपी कल्चर था उसको भी समाप्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। अगर दिल में कुछ करने की इच्छा हो तो इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है सुंदरनगर के अभिजीत पाली ने। बचपन से खेल में शौकीन रहने वाले अभिजीत का चयन नॉर्वे में होने वाली मिडनाइट सन मैराथन के लिए हुआ है। ये दरअसल बॉम्बे में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन हुई थी जनवरी 2017 में। इसमें हमारी कंपनी की तरफ से तकरीबन 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और तकरीबन 40,000 लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें पार्टिसिपेशन किया था। तो इसमें हमारी कंपनी ने जो टॉप 16 लोग थे अलग अलग कैटेगरीज में, उनको चयनित करके जून 2017 में, जो कि अगले महीने नॉर्वे में होने वाली इंटरनेशनल मैराथन है, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रही हैं। तो उन्हीं में से एक मुझे भी चयनित किया गया, जो कि मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, अपनी कंपनी ICICI लोम्बार्ड को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना। तो ये इंटरनेशनल इवेंट है नॉर्वे में जो 17 जून को होने वाला है और इसमें तकरीबन उम्मीद है कि 40 से 50 अलग अलग देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ वहाँ पे भाग लेने के लिए। मैं सन 2015 से इस खेल में एक्टिव हूँ। 2 साल हो गए मुझे अलग अलग मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हुए। मेरा पहला पार्टिसिपेशन एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन में था नवंबर 2015 में, जिसे मैंने 2 घंटे में पूरा किया था। ये 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन होता है और पिछले 2 सालों में मैं 5 अलग अलग हाफ मैराथन और फुल मैराथन्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, जो कि दिल्ली में और बॉम्बे में ऑर्गेनाइज की जा चुकी हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक।
औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में अचानक लगी आग ने भयंकर तबाही मचाते हुए 18 झुग्गियों व एक बाइक को जलाकर राख कर दिया। इस घटना में लगभग 4 लाख का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दमकल विभाग की तुरंत कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में आग लगने से 4 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें 18 झुग्गियां व एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग की तुरंत कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद बरोटीवाला ट्रक यूनियन के साथ लगती स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग को भयंकर रूप लेते देख वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग बद्दी को दी। सूचना मिलते ही फायर ऑफिसर प्रकाश चंद की अगुवाई में मनसाराम, जीजी ठाकुर, भाग सिंह, यशपाल व हीराचंद घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने अपना मोर्चा संभाला और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। देखा सर आपने? हम इन्हें में पुकार सुन रहे थे, जैसे ही हमारे को पता लगा कि वहाँ पे झुग्गियों में आग लग चुकी है तो हम दौड़ गए। जब तक हमें आए जब पूरी आग यहाँ फैली हुई थी। तो उस टाइम आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या हो रहा था? मतलब यहाँ पे जैसे छोटे सिलेंडर फट रहे थे और मतलब भाग दौड़ पूरी पड़ी हुई। किसी को चोट वगैरह या किसी को नहीं, किसी को चोट वगैरह नहीं आई। तो यहाँ पे कोई ऐसा देखा हो, कोई बच्चे वगैरह जैसे कई बार खेलते खेलते कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ पाएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फायर ऑफिसर बद्दी प्रकाश चंद ने बताया कि बरोटीवाला में ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में अज्ञात कारणों से लगी आग में 18 झुग्गियां व एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने से 4 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि करोड़ों की संपत्ति जलने से बचा ली गई है। आग 4:50 में आग लगी और इसकी सूचना जो है दमकल केंद्र बद्दी को दी गई। तो तुरंत हम 2 वाटर लेकर 2 फायर अफसर साथ आकर इसको कंट्रोल किया गया, काबू पाया गया। सर इसमें कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का तो आकलन में किया जाएगा, लेकिन सर कुछ कारणों का पता चला? अभी तक कोई पता नहीं चला, आगे आती है। तहसीलदार बद्दी ने बताया कि जिन 18 परिवारों की झुग्गियां जली है उनका 1 हफ्ते का राशन और जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनके रहने का इंतजाम ट्रक यूनियन बरोटीवाला में कर दिया गया है। बरोटीवाला में ग्राम संसीवाला में दिन के वक्त अचानक आग लगी है, जिसमें लगभग 18 झुग्गियाँ जल के राख हो गई हैं। इसमें मजदूर वर्ग के गरीब परिवार रहते थे, जिनके घर का सामान सारा इसमें जल गया है और इन लोगों का, गरीब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इनके इस दुखद घड़ी में सरकार इनके साथ खड़ी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ट्रक ऑपरेटर यूनियन बरोटीवाला का, जिन्होंने इनको रहने के लिए अपना हॉल दिया है और आज के दिन खाने की भी व्यवस्था की है। सरकार की तरफ से इनको हफ्ते 10 दिन रहने की व्यवस्था की जा रही है और प्रति परिवार उनको राहत राशि, फौरी राहत राशि के रूप में अभी तुरंत इनको मुहैया करा दी जाएगी और 1 हफ्ते को रहने की, खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी और इनको और जगह पर व्यवस्थित करने के लिए, इनको बसाने के लिए भी सरकार पूरा प्रयास करेगी। हर तरह से सरकार इनको मदद करने के लिए। बता दें कि घटना में लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। के चैनल के लिए बरोटीवाला से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। नालागढ़ में राहुल गांधी का पुतला जला, भाजयुमो ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजयुमो का कहना, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बौखलाहट में कर रहे हैं घिनौने काम। बरोटीवाला में भीषण आग ने मचाई तबाही, आग लगने से 4 लाख का नुकसान, आंखों के सामने उजड़े 18 परिवारों के आशियाने। वेतन दो या फिर कमीशन में बढ़ोतरी करो, डिपो संचालकों ने सरकार के समक्ष रखी 2 प्रमुख मांग। पेंडिंग एरियर के जल्द भुगतान की भी उठाई मांग। और सुंदरनगर के अभिजीत का इंटरनेशनल मिडनाइट मैराथन के लिए हुआ चयन। नॉर्वे में होने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 16 खिलाड़ी लेंगे भाग।